यह महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनके बारे में पूरा सच बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। लेकिन गांधी के जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आज भी विवाद और बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ लोग उन्हें महान संत और नेता मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनके कुछ विचारों और प्रयोगों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी के जीवन से जुड़े 3 सबसे विवादित विषयों की। सेक्स और ब्रह्मचर्य पर उनके विचार, नस्ल यानी रेसिज्म को लेकर उनके शुरुआती बयान, और जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम पर उनकी सोच। 1906 में गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उस समय उनकी उम्र लगभग 37 साल थी और वो शादीशुदा थे। लेकिन गांधी का मानना था कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले तो वो अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगा सकता है। गांधी के अनुसार सेक्स का उद्देश्य सिर्फ संतान उत्पन्न करना होना चाहिए। उन्होंने कई बार लिखा कि अगर इंसान अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित कर ले तो उसका मन और शरीर दोनों अधिक मजबूत बन सकते हैं। इसी सोच के कारण गांधी ने अपने जीवन में आत्म प्रयोगों में गांधी अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए अपने आश्रम की औरतों और लड़कियों के साथ सोते थे। गांधी का मानना था कि इनसे उनकी ब्रह्मचर्य की लिमिट टेस्ट की जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब मैं फेक रहा हूं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं फॉर प्रूफ। इन औरतों में मनु गांधी, जो गांधी की ग्रैंड नीस थी, ग्रैंड नीस का मतलब होता है तुम्हारे भाई या बहन की बेटी। आभा गांधी, ये भी गांधी की रिश्तेदार थीं, ये भी उस समय 17-18 साल की थीं। सुशीला नायर, ये गांधी की पर्सनल डॉक्टर थीं जो उस समय 30 साल की थीं। प्रभावती नारायण, जो पत्नी थी जयशंकर नारायण, जो कि एक समाज सेवक थे। और कंचन शाह, जो कि गांधी के आश्रम मैनेजर की पत्नी थी। अकॉर्डिंग टू प्रूफ्स, जब गांधी जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वे 77 साल के थे और ये लड़कियां उनके आधी उम्र की भी नहीं थीं। कई बार नेताओं ने जब इस विषय पर आवाज उठाई तो गांधी ने ये कहा कि देश में जो हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहे हैं वो मेरे वजह से हो रहे हैं और मेरी कमी के कारण, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये दंगे रुक जाएंगे। मुझे पता है इस चीज में कोई लॉजिक नहीं है, चलो खैर। Group of lecturers and student campaigners who have been campaigning for the removal of India's Mahatma Gandhi statue. Now the activists complained that Gandhi was a racist. अभी आपने ये क्लिप देखा जिसमें एक साउथ अफ्रीकन व्यक्ति बता रहा है कि साउथ अफ्रीका में किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे गांधी जी के स्टैचू को निकाल रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गांधी एक रेसिस्ट थे। क्या ये सच है? गांधी रेसिस्ट है? कुछ आर्टिकल में गांधी जी ने साउथ अफ्रीकन लोगों को काफिर कहा है। गांधी जी कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे और नंगे रहकर आलस भरी जिंदगी जीते थे। इन 1903 में गांधी जी ने कहा था कि गोरे लोग महान रेस हैं और काले लोग एक ट्रबल हैं जो जानवरों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। 1893 में जब गांधी 24 साल के थे, वो साउथ अफ्रीका पढ़ने गए थे, जहां उन्हें कुछ गोरों के द्वारा ट्रेन से फेंक दिया था, ये कह के कि ये सीट सिर्फ वाइट मैन यूज करेंगे। कई लोगों का मानना है कि इस इंसिडेंट के कारण गांधी की सोच साउथ अफ्रीकन्स या ब्लैक्स के प्रति अच्छी नहीं थी। लेकिन गांधी ने तो हमें सिखाया था कि कोई हमें चाटा मारे तो हमें अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीकन के द्वारा गांधी को ट्रेन से फेंकने के बाद गांधी ने उन्हें काला, नंगे, काफिर कहा। कुछ लोगों का मानना है कि जब गांधी के खुद के सम्मान की बात थी तो उन्होंने अहिंसा या शांत रहने सब भुला दिया था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने देश को लूट लिया तब गांधी जी ने अपने अहिंसा के असूल सामने रख दिए। गांधी जी के कास्ट सिस्टम के प्रति विचार कुछ अजीब से थे। B.R. अम्बेडकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे दलितों का भला नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सिर्फ समर्थन चाहते थे। He was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. पर हमें तो सिखाया गया था गांधी जी बहुत कारनामे करे दलितों के लिए।
हाँ, ये सच है, गांधी जी ने छुआछूत अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए कई चीजें करी, पर वो कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम का एक बहुत अहम रोल है। गांधी जी ने लिखा था, कास्ट सिस्टम ही हिंदू समाज के मजबूती के बहुत जरूरी है। इस वजह से हमारे समाज का नेचर ऑर्डर बना रहता है। गांधी जी के ऐसे अजीब विचारों के बारे में और हमें उनके लेख दी आइडियल भंगी से पता चला, जहां गांधी कहते हैं एक भंगी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो टॉयलेट साफ करते हैं और हमारे समाज को स्वस्थ रखते हैं। वो कहते हैं कि उनके अनुसार एक बेहतर भंगी वो होगा जिनको पता होना चाहिए कि टॉयलेट की बदबू कैसी हटाई जाती है। ऐसे विचारों के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि वे गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ हैं और गांधी जी डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, गांधी जी अपनी इंग्लिश राइटिंग में ये बोलते थे कि वो कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे, बल्कि गुजराती राइटिंग में वो कुछ अलग ही बयान करते थे। Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas. इन अलग विचारधाराओं के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगी, जिसमें दलित अपने दलित लीडर को चूज कर सकेंगे। वही गांधी जी इनसे सहमत नहीं थे। वो मानते थे इससे समाज का विभाजन हो जाएगा। इसी बीच दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज मिला पूना पैक्ट के जरिए, जो 1932 में हुआ, जहां दलित के लिए सरकार में सीट रिजर्व करी गई। और डॉक्टर अंबेडकर के बीच लंबे समय से चला आ रहा आमना सामना आज आखिर पूना करार के रूप में खत्म हो गया। गांधी जी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति विचार कुछ अलग ही थे। उनका मानना था कि देशों को सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फिलॉसफी थी आत्मनिर्भर रहना। उनका मानना था कि हमारा देश वही कंज्यूम करे जो हम प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से गांधी जी ने छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट किया। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी बिल्कुल नफरत करते थे। वो ये भी मानते थे कि बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करना होना चाहिए। इसलिए वो चाहते थे कि कंपनीज अपना प्रॉफिट एक ट्रस्ट में डालें और वो ट्रस्ट वो पैसा समाज के लिए उसे करे। लेकिन कई एक्सपर्ट का कहना है कि गांधी जी ये मॉडल इम्प्रैक्टिकल है, जिसे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इंडिया इस मॉडल से गरीबी से बाहर नहीं आ पाता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें गांधी जी के आइडियाज पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी फिलॉसफी पर फोकस करना चाहिए। उल्टा क्लाइमेट चेंज में एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि गांधी की आत्मनिर्भर फिलॉसफी से मिलता जुलता है। सर्कुलर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो हमें प्रोड्यूस करते हैं उसे कंज्यूम करना चाहिए। इस नजरिए से देखें तो गांधी जी की हर बात गलत नहीं है, और इस वीडियो का ये भी मतलब नहीं है कि गांधी जी का हमारे इंडिपेंडेंस में कोई योगदान नहीं है। गांधी जी का हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और हमें किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, चाहे वो गांधी हो या मोदी जी हो। और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है।